अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हम इसको डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है हम इसको देखेंगे। तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं बॉयल्स लॉ जो है ये रिलेशनशिप है वॉल्यूम का प्रेशर के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन amount of gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature। और जारी बात है इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि हमने लिख दिया यहाँ पे गिवन अमाउंट ऑफ गैस। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं इसको वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, लेकिन हम वॉल्यूम और प्रेशर अगर सिर्फ कहेंगे तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि कांस्टेंट क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, जितनी गैस ली है वो उतनी ही रहनी चाहिए। इसको अगर आप करें प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं के 1/p। आपको ये रिवर्स भी याद रहना चाहिए। हमने प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म की तो इक्वल और कांस्टेंट, अगर इसको ख़त्म करें तो ये आ जाता है, ये आगे चल के आपके काम आएगा। इसमें सेम कंडीशन। अब इसको P को अगर आप दूसरी साइड पे ले आए तो PV इज इक्वल टू K। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन आप इसको कह सकते हैं कि ये भी बॉयल्स लॉ की एक डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट रहेगी। अगर एक गैस है आपके पास, उसका प्रेशर P1 है और उसका वॉल्यूम V1 है, वो K के इक्वल है, उसका आंसर K आता है फॉर एग्जांपल। अब अगर आप उसका प्रेशर चेंज करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, या वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका आंसर जो है ना वो उतना ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हमने कहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन याद रखना है ये कब होगा? जब आप इनको कांस्टेंट रहने देंगे। तो आप कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये है इसकी ये डेफिनेशन, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। इसके आगे हम देखते हैं अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के क्या एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आप जो है वो इसको कैसे देख सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सिलेंडर। हम इस सिलेंडर के साथ जो है पिस्टन लगा लेते हैं, पिस्टन लगाते हैं, जबकि ये जो मैं लगा रहा हूँ ये है इसका मैनोमीटर, प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब करना क्या है? इसमें मरकरी है, यहाँ ये इसका जो वॉल्यूम है ये 1 डेसीमीटर क्यूब है। अगर आप इस पे प्रेशर देखें, अगर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर प्रेशर है 2 atm, ठीक है, हमने इसको सिंबलाइज करने के लिए हमने ये किया कि इसके ऊपर हमने प्रेशर जो है ना वो 2 atm है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो गैस है इस मरकरी के ऊपर, उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। आप बेशक वॉल्यूम इसका नोट कर लें, बेशक ये जो पिस्टन है ना इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम बेशक इसको 1 डेसीमीटर क्यूब कह लें आप। जब इसका प्रेशर P1 है, ये है 2 atm, इसका वॉल्यूम इसको V1 कह लें, ये 1 डेसीमीटर क्यूब। आप देखिए P1 V1 इज इक्वल टू क्या आता है? प्रेशर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आंसर आएगा 2 atm, और डेसीमीटर क्यूब तो ये आंसर आ जाएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। अब ऐसा करें कि आप इस पे 2 atm प्रेशर मजीद इंक्रीज करें तो ये क्या होगा? ये पिस्टन यहां से ये नीचे मूव कर जाएगा इधर। अब होगा क्या, क्योंकि हमने प्रेशर इंक्रीज किया है तो प्रेशर इंक्रीज करने से अब इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
अब वॉल्यूम 1 से 1/2 हो जाता है। तो अब हमने P2 कितना कर दिया, हमने कर दिया 4 atm, जबकि V2 कितना हो गया अब हाफ डेसीमीटर क्यूब। तो अब अगर देखें तो P2 V2 कितना आएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अगर आप देखें तो आंसर क्या आएगा, 2 atm डेसीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली अगर आप इसको करें तो ये आपके पास P1 V1 का आंसर अगर 2 था तो P2 V2 का आंसर भी 2 ही रहा है। तो मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू रही है इसकी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने अब देखनी है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती है। तो 3 ग्राफ है उसके, हम उसको देखते हैं अब। जी, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो इसके जो बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ हैं, पहले आपने ये समझ लेना है कि इसके जो ग्राफ है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म, आइसोथर्म्स। आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट, हीट मतलब टेम्परेचर। एक्चुअली हमने बोला है कि बॉयल्स लॉ जो है ये तब एप्लीकेबल होता है, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली रिलेट तब होते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर जब होता है तो उसको बोलते हैं आइसोथर्म। तो अब इसमें हम 3 ग्राफ बनाएंगे, उन तीनों को हम बोलते हैं कि ये इसके आइसोथर्म्स है। ऐसे ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए जाएं वो आइसोथर्म कहलाते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, लेकिन ये क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आप ग्राफ बनाए इसका, तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। प्रेशर आप लें एटीएम में एक्स एक्सिस पे, जबकि वॉल्यूम जो है वो आप बेशक डेसीमीटर क्यूब में ले लें, उसको वाई एक्सिस पे रखें। तो कहते हैं जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं ना, तो हमारे पास जो ग्राफ आते हैं वो कर्व मिलती है हमें। अब इस कर्व को आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास एक सिलेंडर है, आपने इस पे पिस्टन लगाया हुआ है। आप इस पिस्टन को पकड़ के इसको पकड़ें, इसको जोर लगाएं। अगर हम प्रेशर इस पे अप्लाई करें तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि जब जो ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है। देखें, प्रेशर बढ़ा रहे हैं आगे को, तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये इसी तरह आपने प्रेशर फिर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये जो हमें कर्व हासिल हुई है, इसको हम बोलते हैं ये क्या है, आइसोथर्म है, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। तो प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है हमें वो इस तरह मिलता है। अगर ये टेम्परेचर T1 पे है, अब अगर हम हाई टेम्परेचर पर ये ग्राफ बनाएं तो ये जो कर्व है ये दोनों एक्सिस से दूर चली जाती है, ये T2। इसमें आपको ये लाजमी बताना पड़ेगा कि T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप यही ग्राफ हाई टेम्परेचर पे बनाएंगे तो वो पहले ग्राफ से दूर चला जाएगा, दोनों एक्सिस से दूर अवे चला जाता है फ्रॉम बोथ एक्सिस। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर और वॉल्यूम का जो है वो प्रोडक्ट बढ़ जाता है। लेकिन याद रखनी है, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो उसका आंसर 4 आता है तो वो 25 पे 4 ही रहेगा। अब अगर उसको हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ा रहे हैं तो पीवी का प्रोडक्ट 6 हो जाएगा फॉर एग्जांपल। लेकिन अब उस टेम्परेचर पे अगर 50, जब तक वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा उसका प्रोडक्ट 6 ही रहेगा। इसका ये मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एक टेम्परेचर के लिए वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन आप टेम्परेचर को बढ़ाएं, फिक्स रखें। अब पहले से प्रोडक्ट तो बढ़ गया, लेकिन अब जब तक वही टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं इसमें
नेक्स्ट ग्राफ की, जिसमें हम देखते हैं प्रेशर एंड 1/v ग्राफ। अब इसको बनाने के लिए आप जो है वो एक्स एक्सिस पे रखे 1/v इनवर्स ऑफ वॉल्यूम पर डेसीमीटर क्यूब होगा, और जबकि प्रेशर को आप रखें किधर, वाई एक्सिस। अब हमें इसका जो ग्राफ मिलता है ना वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, लेकिन वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है। अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें, ये हमें स्ट्रेट लाइन क्यों मिली और स्ट्रेट लाइन के अलावा ये ओरिजिन से स्टार्ट क्यों हो रहा है। जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में ये बात कही थी कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली हैं। लेकिन अगर आप ये कि वॉल्यूम और 1/p एक दूसरे के डायरेक्टली हैं तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली हैं, लेकिन वॉल्यूम और 1/p मतलब इसको एक यूनिट लें तो वॉल्यूम और 1/p डायरेक्टली है। इसी तरह प्रेशर और 1/v इनका रिलेशन डायरेक्ट है, 1/v के साथ डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट क्यों हो रही है, क्योंकि आप देखें कि प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। अब और प्रेशर कम करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम। प्रेशर बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है, जबकि प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं प्रेशर को करता हूं कम, प्रेशर कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन हम यहां पे कौन सा फैक्टर ले रहे हैं, वॉल्यूम का इन्वर्स। तो वॉल्यूम के इन्वर्स का मतलब है अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका इन्वर्स उतना ही कम होता जाएगा। तो प्रेशर को कम करने से, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है कि उसका इन्वर्स जीरो के इक्वल आ जाता है, मतलब जीरो के करीब आ जाता है। इसलिए प्रेशर को कम करने से, अगर प्रेशर जब जीरो हो जाएगा तो वॉल्यूम का इन्वर्स जो है, वॉल्यूम क्योंकि इतना बढ़ जाता है कि उसका इन्वर्स भी जीरो, इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये ग्राफ हम जो है T1 पे बना रहे हैं, अगर ये ग्राफ आप हाई टेम्परेचर पे बनाएंगे तो वो ग्राफ जो है वो चला जाएगा प्रेशर एक्सिस की तरफ। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर मैं कहता हूं कि T2 से भी ज्यादा हाई टेम्परेचर, अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर 40 पे बनाऊंगा तो वो ग्राफ मजीद प्रेशर एक्सिस की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थर्ड ग्राफ की, और वो है हमारे पास प्रेशर एंड पीवी ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब ये इसमें आपने रखना है, प्रेशर को आपने रखना है एक्स एक्सिस पे, प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस, जबकि पीवी जो है हमें पता है इक्वल के होता है, इसको आपने रखना है वाई एक्सिस पे। तो प्रेशर और पीवी का जो ग्राफ हमें जब बनाते हैं तो ये हमें मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल भी होती है। तो याद रखने दो बातें, एक तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट भी है, जबकि साथ साथ स्ट्रेट एंड पैरेलल, स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब इस ग्राफ, पहले तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आया, फिर उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। पीवी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो प्रेशर कम हो या प्रेशर ज्यादा हो, पीवी का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में, जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में भी देखा था कि प्रेशर 2 atm था तो आंसर 2 आ रहा था हमारा। जब हमने प्रेशर को 4 atm किया था हमने, तो वॉल्यूम इस तरह से चेंज हुआ था कि आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। तो इसीलिए प्रेशर बेशक कम है, प्रेशर बेशक ज्यादा है, प्रेशर की कोई भी वैल्यू है तो पीवी का आंसर हमेशा सेम रहेगा। अगर इसका आंसर यहाँ पे 1 है तो इसका आंसर यहाँ पे भी, अगर इस हाई प्रेशर पे भी देखे तो आंसर 1 ही रहेगा, इसी पॉइंट पे रहेगा। तो ये मतलब है इसका। तो ये तो हो गया जी पीवी ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन क्यों आया, स्ट्रेट और पैरेलल क्यों है। अब इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस से पहले अगर आप सेम उसी तरह अगर आप देखना चाहिए इसको, ये T1 पे है, अगर
आप T2 पे बनाएं इसको, जो कि T1 से ज़्यादा टेम्परेचर पे बनाएं अगर, तो वो ग्राफ आपको इससे हाई लेवल पे मिलेगा, लेकिन वो भी स्ट्रेट और पैरेलल होगा। अब इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये आपको ग्राफ इस तरह मिले, स्ट्रेट एंड पैरेलल मिले, तो जिस गैस का ग्राफ ऐसा आएगा वो आइडियल होगी, आइडियल गैस। अगर किसी भी गैस का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट ना हो या पैरेलल ना हो, अगर एक भी चीज इनमें से नहीं है, तो वो गैस क्या होगी? नॉन आइडियल। तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है, प्रेशर और पीवी ग्राफ जो है, इसको हम गैसेस की आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी को चेक करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोबारा मैं एक दफा बता दूं कि अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी रहे, तो वो ग्राफ के वो जो गैस जिसने इस तरह का ग्राफ दिया वो हमेशा क्या होगी? वो आइडियल गैस होगी। तो ये है हमारा बॉयल्स लॉ, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और अब हमने इसकी जो है वो एक्सपेरिमेंटल जो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देखी है। आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो आप वो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको उसका लाजमी जवाब दूं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पे पेज भी है केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर्स के नाम से, वो मैं अक्सर जो है वो इसका लिंक शेयर भी कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।